हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। गाइस, आप सबका एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी के लिए हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, इन सभी के लिए एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कौन सी डेट का होना चाहिए, क्या अपडेट होनी चाहिए, उनका सेंटर होना चाहिए या फिर स्टेट का होना चाहिए। गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, स्किप मत करना। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं या पुराने, जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट का होना चाहिए या फिर आपका सेंट्रल होना चाहिए। गाइज, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इट मीन्स इंडिया से कोई भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, सिर्फ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी नहीं है। इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है उसे कैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज करा सकते हो, मतलब सेंट्रल कैसे बनवा सकते हो। नॉर्मली जिस भी आपने, मतलब जहां से भी आपने, जो भी आपके नियर बाई कोई कोर्ट पड़ता है, जहां से आपने अपना स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, वहीं से आप इसको सेंट्रल में कन्वर्ट करा सकते हो। और ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस 31 जुलाई तक ड्यू के फॉर्म्स अनाउंस हो जाएंगे और उसके बाद आपको उसमें फिल करना होता है अपनी डिटेल्स। इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, अभी 20 डेज के अराउंड है। अगर आप मतलब अप्लाई भी कर देते हैं तो अराउंड 15 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। गाइस, अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपके पास ये सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अदरवाइज आपको एज अ कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको एज अ जर्नल काउंट किया जाएगा। और फ्रेंड, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी से है लेकिन ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपके पास दो सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आपके पास एक होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और सेकंड आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और ये भी लास्ट 6 मंथ होने, मतलब लास्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने अब तक अपना सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करा रखे हैं, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो एससी हो, वैसे रिन्यू करा लेना। कोई मतलब एडमिशन में कोई इशू नहीं आना चाहिए, अदरवाइज 1 साल खराब हो जाता है बच्चों का। लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम आई थी, बच्चे बाद में भेज रहे थे और फिर वो सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना गया था। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको रिन्यू करा लेना। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपने सर्टिफिकेट की फोटो भेजना, मैं आपको बता दूंगा कि ये वैलिड है या नहीं, या फिर ये सेंट्रल का है या फिर ये स्टेट का है। अगर आप नहीं समझ पाते हो, नहीं इतना आपको नहीं पता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट करना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में आपको स्क्रीन पे आईडी भी लिखी आ रही है, जाके फॉलो करना और फोटो भेज देना। मैं आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन दूंगा। गाइस, अब नेक्स्ट बात आती है रिन्यूअल की। गाइस, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रिन्यूअल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके नाम पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरे फादर का सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्या मैं उसके थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। गाइस, अप्लाई नहीं होगा। आपके फादर का सर्टिफिकेट, मतलब आपके फादर के नाम से जो सर्टिफिकेट बनाया उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा आपके, मतलब आपके एडमिशन के बिहाफ पे। आपका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। क्योंकि गाइस, कैटेगरी का फायदा ये होता है कि आपको थोड़ी सी परसेंटेज कम होती है और कुछ सीट रिजर्व होती है। जैसे एससी के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड है और एसटी के लिए रिजर्व्ड है, जनरल के लिए ऐसे है, ऐसे ओबीसी के लिए सीट रिजर्व्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। अगर आप किसी कास्ट के अंदर आते हो तो डेफिनेटली उसका सर्टिफिकेट बनवा लेना, चाहे यार कोई बात नहीं 2000 रुपये लग जाए, 3000 रुपये लग जाए, 5000 रुपये लग जाए, लेकिन यार आपका एडमिशन हो जाएगा ना ड्यू में, तो लाइफ में सब कुछ वापस मिल जाता है। लेकिन ड्यू में एडमिशन होना बहुत जरूरी है फिलहाल तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो एडमिशन के टाइम पे, इसलिए मैंने भाई पहले वीडियो बना दी है। तो यार एक लाइक ठोक देना इस वीडियो पे, क्योंकि यार बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं, आपके एडमिशन रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड। ये इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं देना चाहता था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।